Hello everyone, I am Dr. Vijayalakshmi Mishra. Today I will take a topic of BA Part 2, which is State Administration. This is a topic of Paper 2, State Administration in India. So in this topic we are going to discuss about the definition, meaning and the features of state administration in India. So first of all we will talk about the federal system in India. As we know that India is a federal state and states are only found in the federal countries. So there are generally two types of states in the world. पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के देश होते हैं, एक है संघात्मक देश या संघात्मक व्यवस्था वाले देश और दूसरे हैं एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश. बिकॉज इंडिया इज़ अ फेडरल, सो देयर इज़ a system of state administration is found in India. So the state that has only one government for the entire country, which is known as unitary state, like United Kingdom, UK, ब्रिटेन, जहाँ पर केवल एक ही प्रकार की सरकार है, क्योंकि छोटा देश है तो वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य के सारे कार्य किए जाते हैं. इसके अलावा दूसरे तरीके के देश वो होते हैं जहाँ पर सरकार के दो लेवल होते हैं, जैसे यूके के अलावा यूएसए, कनाडा और इंडिया, जहाँ पर फेडरल कंट्री है. सो इन दोज कंट्रीज which have governments as two levels, one at the central level and the second one is state level, which is known as फेडरल स्टेट्स. सो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. अब इंडिया एक फेडरल है तो यहाँ पर राज्य पाए जाते हैं और राज्य प्रशासन इसीलिए एक सेपरेट और लीगल आइडेंटिटी रखता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण. बट वाई इंडिया इज़ अ फेडरल और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया. So there are the important features of federal system which is present in India. सबसे पहला है टू टीयर गवर्नमेंट, द्विस्तरीय सरकार. संघात्मक शासन में अभी ऊपर बताया मैंने, सरकार के दो रूप होते हैं, दो लेवल पर सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर. तो भारत में भी ऐसा है, केंद्रीय सरकार हमारी, इसके अलावा 28 राज्य भारत में मौजूद हैं. सेकंड है डिवीज़न ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन. जहाँ पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है. इसको लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. दीज आर दी सब्जेक्ट लिस्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में शासन की 3 सूचियाँ हैं विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन दी 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इट डील्स विद द पावर सेपरेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. भारतीय संविधान के भाग 12 की 7वीं अनुसूची में ये शक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का विभाजन किया गया है, जिसे हम शक्तियों का विभाजन कहते हैं. इसमें ऐसे विषय वर्णन है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं. तो भारत में पावर डिवीजन के लिए 3 सूचियाँ हैं. पहली है संघ सूची, इसको केंद्र सूची भी कहते हैं, यूनियन लिस्ट. अभी इसमें 100 विषय हैं ऐसे जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी. तो इन सूचियों में विषयों का विभाजन भी इस तरीके से किया गया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, वो सब केंद्रीय सूची में है केंद्र सरकार के पास, और वेलफेयर सब्जेक्ट सारे स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं. तो सेकंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, जिसमें 61 विषय हैं, अभी 61 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट, एंड दे ऑल आर दी वेलफेयर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दी पब्लिक वेलफेयर. और इस इनफैक्ट हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे वेलफेयर कार्य ही हमारे लिए करता है. तीसरी जो व्यवस्था भारत में सूचियों के संदर्भ में है वो एक विशिष्ट व्यवस्था है. इसे हम समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट कहते हैं. और ये इसमें ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों इस पर कानून बनाते हैं. और जब कभी कोई विवाद है या कोई भी विषय की इम्पोर्टेंस देखनी है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं. तो इस तरीके से संघात्मक शासन का ये महत्वपूर्ण लक्षण भारत में पाया जाता है, जहाँ पर संविधान की 3 सूचियाँ हैं. नेक्स्ट जो संघात्मक शासन का लक्षण भारत में है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान. एज वी ऑल नो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है. शासन से संबंधित सारे नियमों का संग्रह संविधान में मौजूद है. और भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और विस्तृत इसलिए क्योंकि भारत में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक से संविधान नहीं है.
एक ही संविधान है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या स्वतंत्र न्यायपालिका। जहाँ कहीं भी शक्तियों का विभाजन होता है वहाँ विवादों की आशंका हमेशा होती है। तो संघात्मक शासन में ये एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण है कि वहाँ पर न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी जाती है, चाहे वो यूएसए हो या वो इंडिया हो। तो भारत में भी न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है, जो कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, और वो केंद्र और राज्य के बीच में विवादों का निपटारा भी करता है। So these are the important features of federal system which is present in India. But there are some extra features of federal system which is not present in India. First one, that the one I told you, that is separate constitution for the state, which is not in India. यूएसए में संघात्मक शासन के सारे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो पूर्णतः संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इट इज़ पार्शली फेडरल और पार्शली यूनिटरी सिस्टम। उसको हम कहते हैं अंशतः संघात्मक और अंशतः एकात्मक, क्योंकि संघात्मक शासन के ये लक्षण तो भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा संघात्मक शासन के अन्य लक्षण जैसे कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, राज्यों के लिए पृथक संविधान भारत में नहीं है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण, संविधान संशोधन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी भारत में पूर्णतः नहीं है। तो इसलिए भारत का शासन है एक ऐसा संघात्मक जो कि अंशतः संघात्मक है और अंशतः एकात्मक है। तो जब कभी भी संकट का समय होता है तो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था तुरंत एकात्मक शासन में परिणित हो जाती है, और इसके पीछे रीज़न है भारत में नेशनल यूनिटी को बनाए रखना। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के चलते भारत में पाया जाता है राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर टू वर्ड्स, स्टेट एंड सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट विल टॉक व्हाट इज स्टेट। राज्य क्या होता है? तो सिंपली वी कैन से कि state are the units of a federal system, because states only found in those countries where federal system is present. तो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक अंग माने जाते हैं राज्य, और केवल उसी देश में मौजूद होते हैं जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो सामान्यतः राज्य की परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि संघात्मक शासन की इकाइयों को हम राज्य कहते हैं। राज्य की बहुत सारी परिभाषाएं राजनीति विज्ञान में विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, और इसमें से एक डेफिनेशन जो सबसे अप्रोप्रिएट हम मानते हैं वो गार्नर की डेफिनेशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग राज्य के उन्होंने 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए। इसके अलावा स्टेट को जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी बताया। उन्होंने कहा कि द स्टेट इज़ अ पॉलिटी दैट मेंटेन्स अ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ वायलेंस, और वी कैन से अ स्टेट इज़ अ पॉलिटी अंडर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो सरकार के अंदर कार्य करने वाली व्यवस्था को हम स्टेट कहते हैं। इट में प्रेजेंट इन द पार्ट और अ यूनिट ऑफ फेडरल सिस्टम इन कंट्रीज। So according to the Garner's definition, we can say there are 4 important element of states. One is population, जनसंख्या, second one is territory or area, क्षेत्रफल, third one is government, and second one is sovereignty. These are the 4 important elements of स्टेट अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ गार्नर। तो गार्नर कहते हैं कि राज्य हम ऐसे किसी क्षेत्रफल के ऐसे एरिया को हम राज्य कह सकते हैं जिसकी एक निश्चित जनसंख्या है, निश्चित क्षेत्रफल है, उसकी अपनी एक सरकार है जो संप्रभु है, उसे हम राज्य कह सकते हैं। राज्य के एलिमेंट्स में हम सप्तांग सिद्धांत को भी पढ़ते हैं, और सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया, उसे वो 7 ऑर्गन थ्योरी के नाम से कहते हैं। राज्य, उनके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। सबसे पहला है स्वामी यानी राजा, और दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, मिनिस्टर्स। थर्ड है जनपद, एरिया और टेरिटरी। फोर्थ है कोष यानी कि फंड्स, खजाना। नेक्स्ट है दुर्ग, सिक्योरिटी। दंड है सेना, आर्मी, और लास्ट है मित्र। तो उसके कौटिल्य के अनुसार राज्य के ये 7 अंग हैं जिसको हम मिलाकर के राज्य कह सकते हैं। तो राज्य के बाद हम आते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पर। तो हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन किसी भी प्रांत की देखभाल करने वाले और उसके क्रियान्वयन करने वाले प्रशासन का नाम है, या हम कह सकते हैं कि एक राज्य में सरकार के सभी कार्यों का योग राज्य प्रशासन है।
तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ एंटाइटीज created by statute and the competence to carry out internal and external management and executive activities with responsibility assigned to the state. और संघात्मक शासन में हम कहते हैं कि राज्य प्रशासन संघ में सम्मिलित इकाइयों की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम समझते हैं तो भारत में राज्य प्रशासन है भारतीय संघ में शामिल वो इकाइयाँ जिनका अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, और हम कह सकते हैं कि भारत में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने वाला प्रशासन राज्य प्रशासन कहलाता है, या वो जो राज्य सूची पर कार्य करता है। सो इस सब के बाद हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है इंडिया में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज़ द पार्ट ऑफ यूनिटरी सिस्टम। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इज़ नॉट अ टोटल फेडरल, सो इंडियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन somehow is a part of unitary system. It is not totally independent, और इट्स नॉट ओनली अ यूनिट ऑफ फेडरल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेडरल, और वो संघात्मक से ज़्यादा एकात्मक शासन व्यवस्था को मैच करता है। तो भारत का राज्य प्रशासन एकात्मक व्यवस्था का एक अंग माना जाता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी। Obviously, Indian state administration works on the constitution or the laws, so it has a separate legal identity of itself. Next, lack of separate constitution. I have already told you कि India is not a total federal, so there is not any separate constitution for the states. All the states are working on the same constitutional provisions or the same constitution, which is Constitution of India. तो भारत में राज्यों के लिए एक पृथक संविधान का अभाव है। नेक्स्ट, वेलफेयर फंक्शंस। द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट आर रिलेटेड टू द वेलफेयर, सो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन द वेलफेयर फंक्शंस। गवर्नर एज चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यों में जो मुख्य कार्यपालिका है वो राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इकोनॉमिकली डिपेंड्स ऑन सेंटर। दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ state administration, which is a important part. Economically, states are not totally independent because they are working on the welfare subjects. तो वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग हो सके, सो दे डिपेंड्स ऑन द सेंटर इकोनॉमिकली। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। वी नो दैट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन 3 tier in India. One is central, second is state, and third is local. So local at government or local administration is working under the state administration. और लास्ट वन है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। दिस इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन सिस्टम। जुडिशरी द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और राज्यों का जो न्यायिक प्रशासन है या न्यायपालिका है वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, वो एक एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। हम सबको पता है कि भारत के में राज्यों का उच्च न्यायालय अंतिम और सर्वोच्च नहीं है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस तरीके से भारत में राज्य प्रशासन की विशेषताओं को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।